हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। प्रीति की उम्र 3 वर्ष की होगी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके कुछ ही दिनों बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ शीतल को प्रीति कुछ खास पसंद नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद से उसने प्रीति से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी सौतेली माँ को भी एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद से शीतल का रहा सहा प्यार भी खत्म हो गया और शीतल को प्रीति अपनी दुश्मन लगने लगी। धीरे धीरे 4 साल और बीत गए। एक दिन, अरे ओ करमचली, कहाँ मर गई थी? इतनी देर लगती है क्या कुएं से पानी लाने में? अभी बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, ये सब कौन करेगा? तेरी माँ? अभी करती हूँ माँ। खबरदार अगर मुझे माँ कहा तो। अपनी माँ को तो खा गई, अब क्या मुझे खाएगी? अरे पिंकी बेटा, आज इतनी जल्दी उठ गई? तबीयत वबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, बस बहुत जोरों की भूख लगी है। हाय दैया, मेरी बेटी यहाँ भूख से तड़प रही है और इस महारानी ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। अब किसका इंतजार कर रही है? तेरी माँ आएगी क्या खाना बनाने? अभी बनाकर लाई माँ, बस अभी लाई। इस तरह बेचारी प्रीति को दिन भर काम के साथ साथ ताने भी सुनने पड़ते थे, लेकिन उसके लिए पिंकी का प्यार चोट पर मरहम का काम करता था। प्रीति के पापा व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे। इस बार उन्हें सप्ताह भर के लिए शिमला जाना पड़ा। पापा के जाने के कुछ दिन बाद शीतल का भाई राघव और उसकी बीवी कांता भी आ गए। क्या बात है बहन, चेहरा बड़ा उतरा उतरा हुआ लगता है। क्या बताऊं भैया, इस लड़की को देख देख कर मुझे बड़ी कुढ़न होती है। इसके चेहरे में मुझे मेरी सौत नजर आती है। रिलैक्स सिस्टर, अब तुम्हारा भैया आया है तो तुम्हारे सारे दुख दूर करेगा। आज से इसका घूमना फिरना खेलना सब बंद। आज से ये घर का सारा काम करेगी। लेकिन उससे मेरा कांटा कैसे दूर होगा? अरे बस देखती जाओ। उस दिन से प्रीति पर तीनों मिलकर जुल्म ढाने लगे। उन लोगों ने प्रीति से घर का सारा काम करवाया और उसे खाने को भी नहीं दिया। प्रीति कमरे में बैठी रो रही थी, तभी वहाँ उसकी छोटी बहन पिंकी आती है। दीदी, भूख लगी है ना? हाँ पिंकी। ये लोग बहुत गंदे हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए छुपाकर ये चॉकलेट लाई हूँ, ये तुम खा लो। प्रीति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो पिंकी से चॉकलेट लेकर खाने लगती है। तुम खाओ दीदी, मैं जाती हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे भी मारेंगे। इतना कहकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरे कमरे में, अरे क्या कर रहे हो भैया आप? इतने दिन हो गए, कोई तो तरकीब निकालो इस मनहूस को यहाँ से भगाने की। कमबख्त का जायदाद में भी है। मैं नहीं चाहती कि ये जायदाद 2 हिस्सों में बटे। अरे तुम्हारे भैया ने ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा क्या प्लान है भैया, मुझे भी तो बताओ। अरे बस देखती जाओ। अगले दिन इस भयानक षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए राघव उस गिरोह के सदस्य को बुलाता है। गिरोह का सदस्य प्रीति को दूर से ही देखता है ताकि उसे पता न चले और कहता है, बच्ची भीख मांगने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही हट्टी कट्टी लगती है। हमें ऐसी बच्ची चाहिए जिसे देखकर लोगों के मन में दया उभरे। दुबली पतली और कमजोर। बस 1 हफ्ते का समय दो, इसको भी वैसा ही बना दूंगा जैसी तुम्हें चाहिए। इस पूरी बात को पिंकी सुन लेती है और वो दौड़कर प्रीति के पास जाती है। दीदी दीदी, ये लोग तुम्हें बेचने की बात कर रहे हैं। वो लोग तुमसे भीख मंगवाएंगे दीदी, और गंदे गंदे काम भी करवाएंगे। तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ दीदी। प्रीति ये सुनकर कांप जाती है। वो एक कमरे में जाकर खूब रोती है। माँ, मुझे आज तेरी बहुत याद आ रही है। तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता? अगले दिन से राघव प्रीति को दुबला पतला और कमजोर बनाने के लिए खाना पीना सब बंद करवा देता है। रात को प्रीति भूखी प्यासी रो रही थी, तभी वहाँ पिंकी आती है। दीदी लो, ये केला खा लो, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे खाने को। मगर अभी वो केला दे पाती उससे पहले ही वहाँ कांता आ जाती है और उसके हाथ से केला छीन लेती है।
वो पिंकी को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हुए कहती है, आज के बाद यहाँ कर इसे कुछ दिया तो तुझे भी इसके साथ बेच दूंगी। उस रात जब सब सो गए थे तो प्रीति चुपके से निकलकर घर से भाग जाती है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। आज मैं अपनी माँ को ढूंढकर उनको सब बात बताऊंगी। उसके लिए मुझे वहाँ जाना होगा जहाँ लोग मेरी माँ को लेकर गए थे। काफी देर तक चलने के बाद वो रुक गई। सामने शमशान था। बचपन में उसने सुन रखा था कि उसकी माँ को उठाकर लोग शमशान में लेकर गए थे, इसीलिए वो भी अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। उसी शमशान में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। जैसे ही उसने प्रीति को देखा तो वो दहाड़ती हुई उसके सामने प्रकट हो गई। प्रीति ने अपनी भोली आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? मैं उनसे मिलने आई हूँ। कौन है रे तू? और तुझे किसने कह दिया कि यहाँ तेरी माँ है? जब मैं छोटी थी तो एक दिन माँ सुबह नींद से उठी ही नहीं, फिर सब लोग उसे उठाकर यहाँ ले आए थे, इसलिए मैं अपनी माँ को ढूंढने यहाँ आई हूँ। बताओ ना मेरी माँ कहाँ है? प्रीति की भोली भाली बातें सुनकर उस भयानक चुड़ैल का दिल भी पसीज गया। तुझे क्या बताना है अपनी माँ को? प्रीति उसे सारी बात बता देती है। सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। चल मुझे ले चल उन पापियों के पास जिन्होंने तुझे इतना कष्ट पहुँचाया है। मैं उन्हें इससे भी ज्यादा तड़पाऊंगी। मगर मेरी माँ? अरे मुझे तेरी माँ ने ही भेजा है। अब देर न कर, जल्दी चल। उधर घर में प्रीति के गायब होने की बात सबको पता चल गई थी। पता नहीं ये कमबख्त कहाँ चली गई। मैंने तो उस गिरोह से पैसे भी एडवांस ले लिए हैं। ये अगर नहीं मिली तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तभी प्रीति वहाँ आ जाती है। कहाँ चली गई थी तू कमबख्त? तेरे बहुत पंख निकल आए हैं। ठहर, अभी तेरे पंख कतरता हूँ। इतना कहकर राघव उसे मारने दौड़ता है, मगर ऐन वक्त पर वहाँ चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर कांता, शीतल और राघव की घिघी बन जाती है। बहुत अत्याचार किए हैं तूने इस मासूम पर, अब ले इसका मजा चख। इतना कहकर वो राघव की मूछें उखाड़ लेती है। राघव के चेहरे से खून बहने लगता है, मगर चुड़ैल इतने में नहीं मानती है। वो राघव के दोनों हाथों को ऐंठ कर मरोड़ देती है। राघव जमीन पर गिर जाता है। फिर चुड़ैल शीतल और कांता पर झपटती है। वो दोनों को चोटी से पकड़कर पंखे से टांग देती है। तभी वहाँ पिंकी भी आ जाती है। और मारो, इन लोगों ने दीदी को बहुत मारा है। नहीं पिंकी, ऐसा नहीं कहते हैं। ये तुम्हारी माँ है, सौतेली ही, मेरी भी माँ। अब मैं इन्हें और तड़पते नहीं देख सकती। अब इन्हें छोड़ दो। इतनी सजा काफी है या और मजा चखाऊं? देखो इस बच्ची को, ये तुम्हें अपनी माँ समझती है और एक तुम हो। बस हमें माफ कर दो। आज से हम प्रीति को कोई कष्ट नहीं देंगे। ये मत समझना कि इसकी माँ नहीं है तो तुम इस पर जुल्म ढाओगे। मैं हूँ आज से इसकी माँ। इसने मेरे अंदर की माँ को जगा दिया है। याद रखना, मेरा साया हमेशा इस घर पर रहेगा। अगर मेरे बच्चों को जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। इसके एक एक आंसू की कीमत तुम्हारे खून से अदा करूंगी मैं। इसके बाद चुड़ैल प्रीति और पिंकी को आशीर्वाद देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो प्रीति को परेशान करे। उसका स्कूल भी फिर से शुरू हो जाता है और जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है।